हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। विधानसभा में जो लिखित जवाब मंत्री जी ने दिया है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत है, कितने पद भरे हुए हैं और कितने पद रिक्त हैं। साथ में 2019 से लेकर 2023 तक शिक्षकों के कितने पदों पर कब कब भर्ती हुई और साथ में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल विश्वविद्यालय में कितने शिक्षकों की भर्ती हुई है, कितने रिक्त है, पूरी जानकारी देंगे। साथ में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों में हर साल प्रशासकीय प्रतिवेदन जो है वो निकाले जाते हैं, तो उस आधार पर पटवारी और आरआई साथ में नायब तहसीलदार के कितने पद रिक्त है, आइए हम जानते हैं। साथ में देखेंगे कि आरक्षण पर जो कल चीज़ें हुई उसके बाद आगे क्या हो सकता है, तो पूरी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको शिक्षकों की भर्ती के संबंध में जो सवाल किए गए थे उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले सवाल ये था, सबसे पहले जो सवाल है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्कूलों में 1 जनवरी 2023 की स्थिति में शिक्षक संवर्ग के कुल कितने पद स्वीकृत है, वह स्वीकृति के विरुद्ध कितने पद भरे हुए हैं, वह कितने पद रिक्त है, वर्गवार जानकारी दे। साथ में 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2023 तक प्रदेश में कुल कितने शिक्षकों की भर्ती की गई है, वर्षवार बताएं। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में स्कूलों में किस किस वर्ग में कितने पद रिक्त है, इस प्रकार से जो है उन्होंने प्रश्न पूछा ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने। उसके बाद जो मंत्री जी है, आदिम जाति विकास मंत्री या शिक्षा मंत्री बोल सकते हैं, उन्होंने जो जवाब दिया देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ये है 1 जनवरी 2023 की स्थिति में, जहां पे प्राचार्य, व्याख्याता, व्यायाम शिक्षक, शिक्षक ग्रंथपाल, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक और शिक्षक प्रधान पाठक प्राथमिक और सहायक शिक्षक, इस प्रकार से टोटल स्वीकृत पद की बात करें तो 2,46,968 पद जो है स्वीकृत किए गए थे। अब आपको बताना चाहूंगा, ये 2,46,000, देखिए 14,000 शिक्षकों की भर्ती होने के बाद का ये जो है आंकड़ा है, मतलब 2,46,968 पद पहले से ही, मतलब 1 जनवरी 2023 की स्थिति में स्वीकृत है। अब बात करें देखिए कि इसमें कितने पद कार्यरत है, तो 2,46,968 में 1,77,187 पद जो है, जो शिक्षक जी, जिसमें मैंने आपको बताया प्राचार्य, व्याख्याता, व्यायाम शिक्षक, शिक्षक ग्रंथपाल, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और जो बाकी पद है उसमें 1,77,000 लोग कार्यरत है। बात करें अब कितने पद रिक्त है, उसमें लगभग 70,000 पद रिक्त है। अब उस 70,000 में देखें तो प्राचार्य के 3,266 पद रिक्त है, जहां पे प्रमोशन से भरे जाएंगे। व्याख्याता में 7,815 पद रिक्त है। व्यायाम शिक्षक के 948 पद रिक्त है। शिक्षक ग्रंथपाल, जिसकी मांग बहुत सालों से हो रही है कि शिक्षकों में जो ग्रंथपाल की भर्ती है वो नहीं हो रही है, उसमें आप देखेंगे कि 2,289 पद जो है रिक्त है। अब बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब टोटल पद अगर हम बात करें ग्रंथपाल के तो 2,500 है और उस 2,500 में 2,200 रिक्त है, मतलब मात्र 238 लोग ही कार्यरत है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में ग्रंथपाल के पद खाली है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग में ग्रंथपाल का भी पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने पिछले शिक्षक भर्ती में देखा था कि 1,200 पद जो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के थे। टोटल अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो 8,141 पद थे। पिछले बार जो 2019 में जब भर्ती हुई थी तो 1,200 पद जो है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के निकले हुए थे, और उसके बावजूद, उतनी भर्ती होने के बावजूद 3,752 पद सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के अभी भी रिक्त है। इसके साथ साथ प्रधान पाठक जो कि प्रमोशन से भरे जाएंगे। अभी जो शिक्षक, जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्रमोशन होगा, उनका रास्ता साफ हो चुका है। अब प्रधान पाठक में प्रमोशन होगा शिक्षकों का, और ये भी पद जो है और फिर जो है बढ़ेंगे, जो शिक्षक के पद है। प्रधान पाठक प्राथमिक, इसमें भी प्रमोशन होगा, सहायक शिक्षक का प्रमोशन जो है प्रधान पाठक में होगा। तो इस प्रकार से देखिए पूरे पद भरे जाएंगे, और अभी भी अब देखिए जो मात्रा है ये बढ़ सकती है। 70,000 तो वर्तमान स्थिति में है, लेकिन याद रखिए ये जो पद है वो बढ़ेंगे जब प्रमोशन होगा।
होगा। तो अब देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के पद खाली है और सरकार मात्र जो है 70,000 में मात्र 12,000 पद जो है वो निकालेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि आपको आगे भी जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि इस साल अगर शिक्षक भर्ती आ गई या अगले साल आ गई तो उसके आगे नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। शिक्षकों के पद छत्तीसगढ़ में अगर शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना है तो कहीं ना कहीं रेगुलर जो है शिक्षकों की भर्ती हर वर्ष कम से कम एक रेगुलर बांध दीजिए कि कम से कम इतने पदों पर हर साल भर्ती होगी शिक्षकों की, तब जाके छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सही होगी। आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। इस कड़ी में आगे जब पूछा गया कि 1 जनवरी 2019 से जो है 2023 तक कितने पदों पर जो है भर्ती की गई, कब कब की गई, तो देखिएगा जवाब आया कि 2019 में मात्र 2 शिक्षकों की भर्ती की गई। 2020 में चूंकि कोरोना का टाइम था 2 शिक्षकों की भर्ती की गई। 2021 में 7,894 शिक्षकों की भर्ती की गई। 2022 में 3,134 शिक्षकों की भर्ती की गई। अब 1 जनवरी 2023 को अभी तक कुछ भी भर्ती नहीं हुई है। तो टोटल 2019 से 2023 तक 11,032 पदों पर शिक्षकों की भर्ती हुई है, जबकि 14,000 लगभग कुछ जो है शिक्षकों के पद निकले हुए थे 2019 में, जिसमें कि मात्र 11,000 देखा जाए तो पदों पर भर्ती हुई है। तो इस प्रकार की जो जानकारी है विधानसभा में लिखित जवाब में मंत्री जी ने दिया है। इसके साथ साथ देखिए बहुत ही और प्रश्न पूछा गया था जो कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल से संबंधित था। तो देखिए आपके यहाँ स्क्रीन में शो हो रहा होगा, बता रहे हैं कि यहाँ पे आत्मानंद विद्यालयों में स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की संख्या। तो अगर हम बात करें प्राचार्य की स्वीकृत है 289 पद, जिसमें कि रिक्त है 16 पद। व्याख्याता के 823 पद रिक्त है। प्रधान पाठक संवर्ग के, जिसमें कि माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला दोनों का, 122 पद रिक्त है। शिक्षक संवर्ग शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक और व्यायाम शिक्षक के अगर हम तीनों शिक्षकों की बात करें तो टोटल 411 पद रिक्त है। इसके अलावा सहायक शिक्षक संवर्ग के सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 517 पद रिक्त है। ग्रंथपाल के 91 पद रिक्त है। लिपिक संवर्ग के 159 पद रिक्त है और चतुर्थ श्रेणी के बोल सकते भृत्य चौकीदार, इसके 743 पद रिक्त है। इस प्रकार से विधानसभा में वर्गवार अलग अलग शिक्षकों की जानकारी दी गई। तो कहीं ना कहीं अब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे वो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल हो या नॉर्मल स्कूलों की बात करो सरकारी, वो सभी के पद जो है कितने तादाद ज्यादा मात्रा में खाली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें विधानसभा में एक और सवाल पूछा गया था जहां पे नायब तहसीलदार से संबंधित सवाल पूछे गए थे कि नायब तहसीलदार के कितने पद रिक्त हैं। तो देखिएगा जवाब में यह है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, नायब तहसीलदार के कुल 149 पद रिक्त है और अलग अलग जो है तहसील वाइज जो है जानकारी दी गई है। लेकिन आप लोग को बताने का मकसद ये कि देखिए तहसील जो नायब तहसीलदार के पद है जो कि पीएससी के माध्यम से भरे जाते हैं, उसके भी 149 पद जो है वो रिक्त है। इसके अलावा एक तरफ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है उससे अगर हम देखें तो सहायक भू अभिलेख के 80 पद अभी भी रिक्त है। इसके अलावा सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के 27 पद रिक्त है। राजस्व निरीक्षक के अगर हम बात करें, राजस्व निरीक्षक के टोटल 301 पद छत्तीसगढ़ में अभी भी खाली है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पटवारी के छत्तीसगढ़ में 5,792 पद स्वीकृत है, जिसमें कि 4,725 पद भरे हुए हैं और 1,067 पद खाली है। आप लोगों ने देखा था कि पिछले साल 2021 की बात है जब राजस्व मंत्री जी ने, उनका मैं वक्तव्य आपको आगे सुनाता हूं, आप वक्तव्य सुनिएगा। उसमें उन्होंने कहा था कि 801 पदों पर जो है भर्ती हुई थी, भर्ती होगी। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने प्रशासकीय जब विभाग की समीक्षा बैठक की थी तो उसमें स्वीकृति मिली थी, ऐसा उन्होंने कहा था। और उसके बाद जब 2022 में पटवारी की भर्ती आई तो मात्र 301 पदों पर आई, उसके बावजूद अभी भी पद रिक्त है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पटवारी की भर्ती हो, चाहे वो राजस्व निरीक्षक की भर्ती हो, वो जो पद है जो है वो रिक्त है और संभवतः आने वाले समय में चाहे सरकार कोई भी हो वो भर्तियां होंगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हैं कि खाली पद कितने हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती के मामले में हो, चाहे वो पटवारी या राजस्व निरीक्षक या नायब तहसीलदार के पद की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं इतने सारे पद रिक्त है। और हो सके तो आने वाले समय में, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण का मसला 24 मार्च को छत्तीसगढ़ जो आरक्षण का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये पूरी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होते हुए दिखेगी। तो हो सकता है, संभावना है कि कहीं ना कहीं सरकार को अगर चुनाव जीतना है तो भर्तियां निकालनी पड़ेगी। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल
आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। पटवारियों के भी 804 पटवारियों की भर्ती की प्रक्रिया अभी नए सिरे से हमने अभी जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली थी, अभी रिव्यू बैठक, उसमें 804 पटवारियों के लिए सहमति दी है जो नए भर्ती किए जाएंगे। साथ में नई तहसीलें भी बनाई गई हैं, उसके लिए अलग से सेटअप तैयार किए जा रहे हैं, नई भर्तियाँ भी होंगी उसमें।